हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिटेल बैंकिंग के बारे में। रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स क्या हैं और रिटेल बैंकिंग की क्या अपॉर्चुनिटीज है बैंक्स के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले समझ लेते हैं रिटेल बैंकिंग है क्या, व्हाट इज रिटेल बैंकिंग। तो दोस्तों रिटेल बैंकिंग जो टर्म है वो अराउंड 1990s में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे कंट्री में, तब इंट्रोड्यूस हुई थी। तो दोस्तों इन रिफॉर्म्स के तहत गवर्नमेंट ने जो बैंक्स थे, हमारे कमर्शियल बैंक्स थे, उनको अपने डिसीजन लेने की पावर दे दी थी। तो दोस्तों 1990 से पहले क्या होता था, इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले जो बैंक्स थे वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले पाते थे, अपने क्रेडिट डिसीजंस नहीं ले पाते थे। और गवर्नमेंट डिफाइन करती थी कि वो किस सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी को क्रेडिट देंगे। तो रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ कि जो हमारे कमर्शियल बैंक्स थे उनके पास अपने डिसीजन लेने की पावर आ गई। वो ये डिसाइड कर सकते थे कि किनको लैंडिंग करनी है, किसको लैंडिंग नहीं करनी है। और साथ ही साथ जैसे जैसे रिफॉर्म्स हुए वैसे वैसे प्राइवेट बैंक्स आ गए। और प्राइवेट बैंक्स ने एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ कस्टमर को टारगेट किया, और वो सेगमेंट कौन सा था, वो था इंडिविजुअल कस्टमर। तो बैंकिंग बिजनेस जो कि इंडिविजुअल कस्टमर के साथ होता है उसको हम बोलते हैं रिटेल बैंकिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स देख लेते हैं क्या है। रिटेल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है रिटेल डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, सेकंड कैटेगरी है रिटेल लोन प्रोडक्ट्स, एंड थर्ड कैटेगरी है अदर प्रोडक्ट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिटेल डिपॉजिट के क्या प्रोडक्ट्स हैं। डिपॉजिट मतलब पैसा जमा कराने वाले प्रोडक्ट्स। तो इसमें फर्स्ट प्रोडक्ट है सेविंग अकाउंट, जिसको हम चालू खाता कहते हैं। ये भी रिटेल बैंकिंग में डिपॉजिट का प्रोडक्ट हो गया। सेकंड इज करंट अकाउंट, बिजनेसमैन करंट अकाउंट खोलते हैं जिससे वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं। इसमें बैंक्स कोई इंटरेस्ट नहीं देता है इनको। थर्ड है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट में कस्टमर कुछ टाइम के लिए अपना पैसा बाउंड कर लेता है, मान लीजिए 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल तक के लिए भी करते हैं हम इसमें। तो इसमें जो है बैंक्स इंटरेस्ट रेट जो है सेविंग से ज़्यादा देता है हमको। तो रिकरिंग डिपॉजिट में कस्टमर बैंक में जाके पर्टिकुलर डेट को मंथली कुछ पैसा डिपॉजिट करता रहता है और उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता रहता है। देन बीएसबीडीए अकाउंट, बीएसबीडीए अकाउंट कौन सा होता है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, जिसको जनरली हम जीरो बैलेंस अकाउंट भी बोलते हैं। देन सैलरी अकाउंट्स कॉर्पोरेट्स को ऑफर किए जाते हैं उनके एम्प्लॉयज के लिए। ये भी जनरली जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं और उनमें और बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। तो दोस्तों ये मोटे मोटे हुए अपने रिटेल डिपॉजिट के प्रोडक्ट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, रिटेल लोन प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। रिटेल लोन प्रोडक्ट्स में फर्स्ट है होम लोन। आपको प्लॉट खरीदना है और उस पे मकान लेना है, बैंक्स उसके लिए लोन देते हैं। आपको आपके घर की मरम्मत करानी है, रिपेयर एंड रेनोवेशन का लोन है, उसको भी हाउसिंग लोन में काउंट किया जाता है। सेकंड है ऑटो लोन, कार लोन, गाड़ियों परचेज करने के लिए बैंक लोन देते हैं, बाइक्स के लिए बैंक्स लोन देते हैं। थर्ड कंज्यूमर लोन्स आजकल बहुत चल रहे हैं, जो अपने बहुत सारे एनबीएफसीज हैं जैसे बजाज हो गया, और ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो आपको टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन के खरीदने के लिए भी आपकी ईएमआई बन जाती है। तो ये काइंड ऑफ एक कंज्यूमर लोन है। देन आपके बच्चों को कहीं स्टडी के लिए जाना है और स्टडी के लिए बाहर जाना है, अगर दैट इज फॉरेन कंट्री में जाना है, उसके लिए भी जो बैंक्स हैं कुछ कोलेटरल लेके या विदाउट कोलेटरल भी एजुकेशन लोन देते हैं। देन हमारे जो किसान भाई बंधु हैं वो केसीसी लोन लेते हैं या गाय भैंस का लोन लेते हैं, ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन लेते हैं। ये सब क्रॉप लोन में आते हैं और इनकी एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़ के लोन दिए जाते हैं। देन आजकल आपने देखा होगा यंग जनरेशन क्रेडिट कार्ड्स बहुत यूज़ करती है, और बहुत सी वेबसाइट्स अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन बहुत क्रेडिट कार्ड प्रचलित में है। तो क्रेडिट कार्ड भी एक तरह से एक लोन प्रोडक्ट है। और जनरली जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं उनको ट्रेडिंग के लिए या छोटे फाइनेंस जो बैंक्स करते हैं उनको भी वो रिटेल लोन्स में ही कैटेगराइज करते हैं। आगे चलते हैं अदर रिटेल प्रोडक्ट्स में। सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला है लॉकर्स। हम सभी लोग लॉकर्स यूज करते हैं। जो वैल्यूएबल आइटम्स जैसे ज्वेलरी हो गई या कोई ऐसी चीजें जो हम अपने घर पे रखना सेफ नहीं समझते वो हम बैंक्स में रख देते हैं, तो बैंक्स एक लॉकर सर्विसेज हमें देते हैं। ये एक रिटेल प्रोडक्ट है। सेकंड, आजकल बैंक डिपॉजिटरी सर्विसेज दे रहे हैं जिसके तहत आप डीमैट अकाउंट्स जो है बैंक के थ्रू खुलवा सकते हैं, उनके ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी आपके खुल जाते हैं और आप घर बैठे जो है अपने शेयर बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं।
थर्ड, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आया है बैंक इंश्योरेंस। बैंक इंश्योरेंस के तहत बैंक इंश्योरेंस ऑफर करते हैं अपने कस्टमर्स को। देन थर्ड, डेबिट कार्ड, जिसको हम एटीएम कार्ड भी कहते हैं, ये भी एक रिटेल बैंकिंग का प्रोडक्ट है। आप बिना बैंक जाए किसी भी एटीएम से पैसा निकलवा सकते हैं। देन इंटरनेट बैंकिंग, आज के ज़माने में इंटरनेट के ज़माने में 4G के ज़माने में इंटरनेट बैंकिंग बहुत बढ़िया सहूलियत है जो बैंक्स दे रहे हैं, जिसके तहत आप अपनी सारी की सारी बैंकिंग की ज़रूरतें जो हैं वो घर बैठे अपने कंप्यूटर के ऊपर कर सकते हैं और इवन मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है मोबाइल बैंकिंग। आज की जनरेशन जो है हर काम मोबाइल ऐप्स के थ्रू करती है, तो बैंक्स जो है मोबाइल ऐप्स ऑफर करते हैं, जिसके तहत आप अपना सारा का सारा बैंकिंग जो है घर बैठे एक क्लिक पे कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते देखते हैं रिटेल बैंकिंग कैसे बैंक्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। दोस्तों, जैसे जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आने लगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। उनकी परचेजिंग पावर बढ़ गई तो उनकी चीज़ों की खरीदने की क्षमता बढ़ी और उनकी डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने से क्या हुआ कि वो और चीज़ें परचेज करना चाहते हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ऐसी चीज़ें परचेज करते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है बैंक्स के लिए कि वो इन कस्टमर्स को लोन दें और अपना बिजनेस ग्रोथ करें। सेकंड, आजकल हमारी जो यंग पॉपुलेशन है वो कंजम्पशन ओरिएंटेड है। वो ऑनलाइन जाते हैं, अपने फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जाके इवन ईएमआईज पे चीज़ें ले लेते हैं। दैट इज दे आर नॉट क्रेडिट अवर्जन नहीं है उनमें। तो जो आज की जनरेशन है वो लोन लेने से डरती नहीं है। हमारे पुराने बड़े बुजुर्ग होते थे वो लोन लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बट आज की जनरेशन जो है लोन पे चीज़ें लेती है। तो ये बैंक्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपना बिजनेस को बढ़ाएं इससे। थर्डली, जो आज एटीएम, आई बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इसमें बैंक्स को अपने मैन पावर लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार वेबसाइट या अपने ऐप्स बन गए तो जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, वो घर बैठे ही अपनी जो बैंकिंग नीड्स को सेटिस्फाई कर लेता है। ये बैंक्स को एक प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी कि वो चीप चैनल्स के थ्रू अपने बैंकिंग सुविधाएं जो हैं वो लोगों तक पहुंचा सकें। आजकल जो है इंटरेस्ट रेट्स जो हैं बहुत ही लो हैं और मेरे ख्याल से 7 साढ़े 7% पे आपको आजकल हाउसिंग लोन, कार लोन मिल जाता है। तो ये बैंक्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनको अपने प्रोडक्ट्स बेचें, अपने लोन्स दें और अपना जो है क्रेडिट ग्रोथ और अपना बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है, वो ये है कि जो ग्रोस एनपीए है रिटेल सेगमेंट का, रिटेल लोन्स का, वो बहुत ही कम है और हाउसिंग लोन का तो मेरे ख्याल से लीस्ट है। तो ये बैंक्स को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो अपने लोन पोर्टफोलियो को, रिटेल सेगमेंट को बढ़ाएं, तो लीस्ट रिस्क पे आपकी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी बन जाती है। अब जो ये रिटेल लोन होता है ना, ये बहुत छोटा लोन होता है। कोई गाड़ी का लोन लेगा 5 लाख का, 10 लाख का, 20 लाख का। घर भी छोटे शहरों में 10-15 लाख में बन जाता है और बड़े शहरों में चाहे 40-50 लाख, 1 करोड़ तक के लोन से आपका काम हो जाएगा। तो छोटे छोटे लोन से क्या है कि बैंक का जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। मान लीजिए एक कस्टमर को 1,000 करोड़ का लोन दे रहे हैं और वहीं 1,000 करोड़ से आप बहुत सारी पॉपुलेशन को कवर कर रहे हैं, तो आपका जो रिस्क है, आपका बैलेंस शीट में जो आपका रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो गया और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को हिट करने का जो चांस है एनपीए के थ्रू वो कम हो गया। तो जो रिटेल बैंकिंग में जो अपॉर्चुनिटी है बैंक्स के लिए वो है कि उनकी बैलेंस शीट जो है, क्रेडिट पोर्टफोलियो जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। तो दोस्तों, ये हमारा आज का रिटेल बैंकिंग का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और मुझे लगता है आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारे तो आप जल्दी से नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू।